नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का किया शिलान्यास, कहा देश विरोधी ताकतें फैला रही हिंसा और नफरत का जहर। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन कल से प्रदेश के दौरे पर, विधायक और नेताओं से लेंगे फीडबैक। 31 अगस्त को सीएम गहलोत से करेंगे मुलाकात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधायक मदन दिलावर ने सरकार पर साधा निशाना, किसानों की आत्महत्याओं पर उठाए सवाल। प्रदेश भर में श्रद्धाभाव से मनाई गई जलझूलनी एकादशी, कोरोना के चलते सूक्ष्म रूप में निकाला गया डोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झांसी के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद केंद्र सरकार देश के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपदा से अवसर, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के जरिए देश को पहले जैसी रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नए भवन के शिलान्यास का समारोह हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मौके पर लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश विरोधी और गरीब विरोधी ताकतें भारत में हिंसा और नफरत का जहर घोल रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र पर तानाशाही का प्रभाव पड़ रहा है। देश की बुनियाद रखने वाली नेताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि आज़ादी के 75 साल बाद संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि बुरी सोच अब हावी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा वक्त में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने उच्च स्तरीय मंत्रियों के समूह की एक बैठक ली और बैठक में कोरोना के ऊपर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ने केंद्र और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न समन्वित प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि केवल 0.29% कोरोना मरीज ही वेंटिलेटर पर हैं। वहीं बैठक में एम्पावर्ड ग्रुप 1 के अध्यक्ष ने कहा कि भारत बायोटेक का वैक्सीन जायडस कैडिला के साथ साथ द्वितीय चरण के परीक्षण में है, जो वायरल डीएनए पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पहले से ही तीसरे चरण के परीक्षण में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा और फेसबुक के लिंक को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने टाइम पत्रिका में भाजपा और फेसबुक के लिंक को लेकर छपी रिपोर्ट का हवाला दिया और अभद्र भाषा पर अंकुश लगाने में विफलता को लेकर हमला बोला। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका की टाइम मैगजीन ने व्हाट्सएप और भाजपा की सांठगांठ का पर्दाफाश किया है। 40 करोड़ भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप चाहता है कि उसका इस्तेमाल भुगतान करने के लिए हो, जिसके लिए मोदी सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है। इस तरह व्हाट्सएप पर भाजपा की पकड़ है। कांग्रेस में सोनिया गांधी को 23 नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र का विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद 23 नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस प्रमुख को लिखे गए पत्र का गलत मतलब निकाला गया। इसमें नेतृत्व परिवर्तन की कोई मांग नहीं की गई थी। जितिन प्रसाद ने कहा कि शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। पत्र लिखने का मकसद पार्टी को नई ऊर्जा देने की मांग थी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। जिले के पामगढ़ ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। स्टाफ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके संपर्क में रहने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य विभाग ने एंटीजन टेस्ट कराया, जो उनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जांजगीर के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना महामारी की बढ़ती तेजी को देखते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी SR बंजारे ने आम जनता से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानी बरतें। पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक स्टाफ जो है ये कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और संक्रमित स्टाफ के घर वालों का भी एंटीजन टेस्ट किया गया, तो वो भी उनके हस्बैंड और उनकी मदर इन लॉ, मतलब ऐसे 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। एक आदमी दूसरे गांव का है। इस प्रकार से कुल 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पामगढ़ एरिया में आज मिले हैं। सभी जो संक्रमित लोग हैं उन्हें पहले तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, पश्चात उन्हें कोविड केयर सेंटर जांजगीर भेजने के निर्देश दिए हैं और आसपास के जो घरें हैं जहां रहते हैं वो एक्टिव सर्विलेंस के भी निर्देश कर दी गई है मेरे द्वारा। आम जनता से अपील करता हूं कि सब के सब सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें।
कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन 30 अगस्त को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। माकन राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद रविवार शाम को पहली बार जयपुर पहुंचेंगे। अजय माकन पहले चरण में 2 संभाग के नेताओं से मिलेंगे। पहले चरण में अगले चरण में बाकी 5 संभाग के नेताओं से मिलेंगे। अजय माकन 31 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेंगे। इसी दिन पीसीसी में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करके फीडबैक लेंगे। 1 सितंबर को माकन जयपुर संभाग के विधायकों, विधायक उम्मीदवारों और प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। 2 सितंबर को अजय माकन अजमेर दौरे पर रहेंगे। अजमेर में वे संभाग के सभी जिलों के विधायकों और नेताओं से 1-to-1 चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी मुख्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान जोधपुर में जारी किसान महापड़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान एक युवा नेता की मौत बेहद चिंताजनक और गंभीर है। गहलोत सरकार ने बीजेपी के समय दिए जा रहे अनुदान को बंद कर दिया है, जिससे किसान परेशान हैं। उनके हितों के साथ कुठाराघात किया गया है। किसानों की लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं। वहीं विधायक मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री गहलोत और सरकार पर प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने, हमारे मीडिया के बंधुओं ने कुछ बाइट्स ली, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बात, जो घटनाक्रम हुआ उस पर अपनी बात रखूं। जोधपुर में पिछले 25 दिनों से किसान संघ का आंदोलन चल रहा है किसानों की मांगों को लेकर, और पूरे प्रदेश भर में ही है, लेकिन जोधपुर में कई दिनों से अनवरत आंदोलन चल रहा है। उनकी मुख्य मांगे थी बिजली के बिलों की माफी की, लॉकडाउन के कारण जो तकलीफ हुई, और एक पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को 833 रुपए प्रति माह, 10,000 रुपए सालाना ये अनुदान देती थी। इस सरकार ने आते ही उस अनुदान को बंद किया। ओसिया में हमारे पूर्व संसदीय सचिव भैराराम सियोल के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ और 23 तारीख को एक व्यापक लॉकडाउन हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई दीपक खटाना की याचिका को न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने खटाना की याचिका स्वीकार कर बीमारी के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित रहने को उचित कारण माना। सरकार को प्रार्थी के साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं होने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि यदि प्रार्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास हो जाता है तो उसके अंकों के अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाए। प्रार्थी ने आरपीएससी द्वारा 2016 में निकाली उप निरीक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था। प्रार्थी ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी। 27 सितंबर 2019 को होने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षा से पहले वो बीमार हो गया। इस संबंध में उसने स्पीड पोस्ट के जरिए पुलिस अधिकारियों एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया था, परंतु संबंधित अधिकारीगण द्वारा उसके शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई गई। भाद्र पक्ष शुक्ल एकादशी प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान मंदिरों में ठाकुर जी को पालकी में विराजमान कर नौका विहार कराया गया। इसी श्रृंखला में जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में भी विशेष आयोजन हुआ। यहाँ ग्वाला झांकी के बाद सालिग्राम जी को गाजे बाजे और घंटे घड़ियाल के लवाजमे के साथ तुलसी मंच पर लेकर आए। शहर में कई जगह छोटे रूप में भगवान की डोला निकाले गए, जिसमें सीमित संख्या में लोग शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।